ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों से साईं बाबा के अद्भुत रूप की चर्चा करूंगा। और कई बार हमसे कई लोग ऐसा अपना विचार शेयर किए कि उनको साईं बाबा की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने भी अपने बारे में बताया है एक वीडियो में कि मुझे जाने अनजाने में साईं बाबा, जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे पास एक छोटी सी लॉकेट थी, लेकिन मैं उतना साईं बाबा का उतना भक्ति उस समय नहीं जानता था। ये घटना मतलब मान के चलिए 88 89 की लगभग घटना है। और उस समय मैं 3D लॉकेट साईं बाबा की आती थी, वो चमक करती थी इस तरह देखने पर। और वो लॉकेट मैं ला करके अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें रख दिया था। चूँकि मैं बचपने में जाके 1-2 रुपए की वो लॉकेट मिलती थी, जो पैसा मिला था उस समय मैंने वही ख़रीदा था। तो होता क्या, ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साईं बाबा जब किसी को अपना मानते हैं ना, तो वो खुद किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। जैसे मैं एक घटना और आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पे गया था, एक बाबा का छोटा सा पोस्टर मुझे फटा मिला। और वो फटा क्या था, मतलब बाबा का पूरा चेहरा था लेकिन वो पोस्टर कटा हुआ था। और वो मैं अभी भी रखा हूँ, पूजा भी करता हूँ। तो इस तरह की घटनाएं जब भी आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बाबा की भक्ति आपको प्राप्त हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मित्रों, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि जो लोग पूरी जैसे वीडियो ही देख रहे हैं तो ऐसा चर्चा भी साईं बाबा का हो जाता है, या आप वीडियो भी देख रहे हैं तब भी ये होता है कि आप साईं बाबा आपको प्राप्त करना चाहते हैं, या साईं बाबा आपको मिलने वाले हैं, या उनकी भक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। ऐसा होता है। और कई बार लोगों के सामने, या कुछ मित्र हैं जो शिरडी गए, उनकी वहाँ की बखान करने लगे, भाई मैं शिरडी गया, भक्त निवास में रुका, वहाँ पे मुझे भोजन इतने का और चाय इतना सस्ता, 1 रुपये 2 रुपये की। वास्तविकता यही है कि बाबा जब किसी को चाहने लगते हैं ना, तो किसी न किसी रूप में आपको उनकी भक्ति प्राप्त होने लगती है। और होता क्या है कि आप धीरे धीरे आप खुद साईं बाबा के शिरडी या कहीं मंदिर में आप अपने आप जाने लगते हैं। क्योंकि बाबा की भक्ति किसी ढोंग और किसी इस प्रकार की भक्ति नहीं कि आप कोई आडंबर करिए। बाबा की भक्ति खुद ही आपको प्राप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी एक मित्र हैं, वो भी नेपाल की हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बचपन से ही बाबा की भक्त हूँ। और मुझे अचानक ही ऐसे ही मतलब सहेलियों के साथ, सखियों के साथ मैं मंदिर जाने लगी, वो लोग जाती थी मैं भी जाने लगी, और मैं बचपन से ही भक्त हूँ। और हुआ क्या कि उनके, तो मित्रों जैसा कि मैं बता रहा ना, उनके साथ यही घटनाएं हुई और बाबा की भक्ति उनको प्राप्त हुई। बहुत वो कई बार मुझसे ये भी कहीं कि मुझे लोग सोचते हैं कि मैं ढोंग कर रही हूँ। मेरे कई ऐसे परिवार के लोग, चाचा ताऊ हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं साईं बाबा के बारे में। मैंने कहा उनसे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद आस्था रखती हैं, व्यक्तिगत आस्था रखती हैं, तो आप समझ लीजिए कि साईं बाबा आपको प्राप्त होंगे, आपकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूरी होंगी और आपको अच्छा फल मिलेगा। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, तो साईं की भक्ति ना, वो किसी की मोहताज नहीं है कि समाज में लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। देखिए, आडंबर और दिखावा नहीं होना चाहिए। आप धर्म में आस्था रखते हैं, आपके पास संस्कार है, आप बाबा की जो 2 पंक्तियां हैं ना, श्रद्धा सबरी, तो आप श्रद्धा और समस्त रूप से श्रद्धा अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग बाबा के विरोधी भी आपको मिलेंगे, जो बाबा का विरोध करते हैं, वो किसी कौम, किसी पंथ से उनको जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी शिरडी जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। वहाँ की दिव्य व्यवस्था, वहाँ का शांतिमय वातावरण मैं आज भी नहीं भूलता। मैं शिरडी जब भी गया तो मुझे वहाँ का एक, मैं तो बिना चप्पल के पैदल ही पूरी शिरडी टहलता हूँ। और जब जाता हूँ, जितनी बार गया, भक्त निवास में मैंने रुका वहाँ पे। और जो भी भक्त वहाँ जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सस्ता वहाँ का चार्ज है भक्त निवास का। 165-170 रुपये में आपको
वहाँ पे 4 लोगों के लिए रुकने का कमरा होता है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड और यही चीज़ें, और 2-3 फ़ोटो अगर आप लेके जाएं। बस वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, आप फिलअप करिए, आपको रूम वहाँ मिल जाता है। और जब बहुत बड़ा कोई उत्सव त्यौहार होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। नहीं, वहाँ पे भक्त निवास के जस्ट बगल जो है एक और निवास बाबा का ही संस्थान का है, ट्रस्ट का है, वो भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल जो भक्ति का ना, भक्ति का वातावरण अपने आप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और साईं बाबा का जो मिरेकल जिसको लोग कहते हैं, जो मैं बार बार मेरे वीडियो में आप देखते होंगे मैं लिखता हूँ साईं मिरेकल, वास्तव में देखिए एक होता है कि ईश्वर की चीज़ें चमत्कारिक रूप से आपको अचानक जो असंभव होता है संभव हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत सारा कुछ हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, आप देख सकते हैं, मैं खेतों में बैठा हूं, ये मेरा ही बच्चा है। और मैं आपको बताऊं, जब मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे तब भी मैं बाबा की ही कामना करता हूं। और ये भी बच्चा जो है, छोटे हैं ये लोग बाबा की ऊदी रखी हुई है और सब लोग प्रॉपरली वो ऊदी यूज करते हैं। मैं आप लोगों से बताऊं, सभी परिवार के लोग, और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरा ट्रैक्टर भी नया आ गया, जो असंभव था, जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बड़ा ट्रैक्टर हमारा आ पाएगा जो 63 हॉर्स पावर का होगा, वो भी आ चुका है। और अभी आप देख लीजिए, ये ट्रैक्टर है। मित्रों आप देखिए, ये साईं बाबा के आशीर्वाद से ये ट्रैक्टर मेरा आ चुका है, स्वराज 963 FE। और बहुत ही बड़ा ये ट्रैक्टर है। आप इसके पहिए से ही देख सकते हैं कितना मोटा पहिया होता है इसका और कितना ऊंचा ये ट्रैक्टर है। और इधर हमारा पुराना ट्रैक्टर ये गैरेज में खड़ा हुआ है। और आप इधर देखिए, तो ये ट्रैक्टर फ्रेंड्स हमारा आ गया है बाबा के आशीर्वाद से। और जिस चीज़ की कल्पना हम नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें यहाँ संभव हो गई हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आपने देखा। और मैं तो देखा हूँ, मेरा बहुत कुछ ऐसा था, जब फादर रिटायर हो रहे थे उस समय भी हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोगों की जो मनोकामनाएं वो पूरी होंगी कि नहीं। और हम लोग सब लोग बेरोजगार ही थे, लेकिन आज हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये बाबा का ही चमत्कार है। मैंने आपसे बताया, इलाहाबाद में भी मकान हो चुका है, प्रयागराज में, और नोएडा गाज़ियाबाद में भी मकान हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे भी लखनऊ में बाराबंकी में मेरा आवास हो चुका है। सब बाबा की देन है। ये सब फादर की रिटायरमेंट के बाद हुआ है। और आप समझिए कि बाबा का चमत्कार, बाबा की आस्था, बाबा की भक्ति में कितनी शक्ति है। वास्तव में मैं कहता हूँ ना कि एक बार आप जुड़ेंगे, आप सोचेंगे कि बाबा किस तरह से आपको आगे ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें, इसमें इस तरह से लालच भाव में आप कभी मत जुड़िए, क्योंकि आजमाइश ईश्वर की कभी नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वर है, जो गुरु है, साईं बाबा अपने आप को ईश्वर भी नहीं कहते थे। हेमाड पंत जी ने जब उनका साईं सच्चरित्र लिखना स्टार्ट किया तो उनकी आज्ञा से किया। बाबा नहीं चाहते थे कि मेरी कोई जीवन चरित्र लिखी जाए, लेकिन हेमाड पंत जी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। बाबा ने आदेश दिया कि ठीक है, फिर आप लिखो। और बाबा की ही आज्ञा से साईं सच्चरित्र लिखी गई। और उस साईं सच्चरित्र को आप पढ़ेंगे तो बाबा के जीवन के बारे में आप जान सकेंगे और समझ सकेंगे कि बाबा किस तरह से चमत्कार करते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने परिवार का कई ऐसा अनुभव आप लोगों को शेयर किया हूँ जो चमत्कारिक रूप से था। और इसी तरह से मदर का भी मैं बताऊँ, जो तबीयत खराब हुआ था वो भी मैंने बताया कि उनका कैसे चमत्कारिक रूप से सही हुआ। बहुत सारे लोगों ने बताया, जिसको लकवा मारा लोग मर तक गए, डेथ हो गई उनकी, लेकिन और बहुत लोगों का अंग नहीं चल रहा था। लेकिन मदर का मैं आपको बताऊं, जैसे भी वो अटैक हुआ 15-20 दिन के अंदर ही दवाएं हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट किए, बाबा की भभूति ऊदी लगा के सब चलने लगा और सब कुछ ठीक होने लगा। और इस तरह से चमत्कार दिखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा चमत्कार हमारे परिवार के साथ जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है, जिसका मैं वीडियो बना के लगभग घंटों का मैं वीडियो बनाऊँ, 2 घंटे 3 घंटे का, फिर भी मैं बयान नहीं कर सकता।
तो जो भी आज साईं बाबा के आशीर्वाद से है, और साईं बाबा अपने आप को कभी ईश्वर नहीं मानते। साईं बाबा आपके सद्गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं। साईं बाबा आपको राह दिखाते हैं, आपकी मंजिल दिखाते हैं। कर्म करना हमारा आपका कर्तव्य है। कोई ये बहुत लोग ऐसा कहते हैं मैंने ये किया, ऐसे किया, साईं बाबा मुझे कुछ नहीं मिला, ये हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि 99% आपका कर्म है, 1% जो होता है, जो डिसाइड करता है, वही गुरु, वही साईं बाबा हैं। तो 1% जैसे मान लीजिए आपने 99 रन बनाया, 1 रन नहीं बना तो शतक नहीं हुआ, तो वही 1 रन जो होता है वही साईं बाबा हैं। तो मेरा कहने का मतलब है साईं बाबा का मिरेकल होता है, जो असंभव होता है संभव होता है। बस आप कर्म करिए और सच्चे मार्ग पर चलते रहिए और बाबा की भक्ति करिए, निश्चित हर कुछ संभव होगा। हर चीज़ें हर क्षेत्र में पूरा होता है, ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार का विश्वास है। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम, जय हिंद, जय भारत।